हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के पिछले क्लास में सारे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हल करने में सहायक है। तो देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पहला तो जान लेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं ये समीकरण के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और प्रतीक और सूत्र का प्रयोग किया जाता है समीकरण में व्यक्त करने के लिए। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका जो पाचन होता है वह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, अर्थात उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो शरीर में भोजन का जो पाचन होता है हमारे आमाशय से शुरू हो जाते हैं। वैसे प्रारंभ तो मुख से होता है, लेकिन ये आमाशय में जो मुख्य रूप से पाचन की क्रिया हो जाती है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तीसरी बात है कि कोयला बिना ज्वाला उत्पन्न किए जलता है। कोयला को जब जलाते हैं तो उसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात जैसे मोमबत्ती कैंडल को जलाते हैं तो नीली लौ उत्पन्न होती है, वैसे नीली लौ नहीं उत्पन्न करते हैं। कोयला को जलाते हैं तो प्रकाश के लौ नहीं बनते हैं, बल्कि बिना लौ बने जलता है, इसलिए कहते हैं कोयला बिना ज्वाला उत्पन्न किए जलता है। फोर्थ पॉइंट है, यदि रासायनिक समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखना क्या, बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ देखना है रासायनिक समीकरण में। बाएं साइड में जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं जो जो तत्व हैं और उसके परमाणु की संख्या को काउंट कर लेंगे, गिनती करेंगे, और दाएं तरफ के मिलाएंगे। परमाणुओं की संख्या यदि दोनों तरफ समान हो सभी तत्व के, तो कहेंगे वह समीकरण संतुलित कहेंगे, अर्थात संतुलित नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट 5 में है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर और उत्पादक यानी प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। प्रोडक्ट को दाईं ओर लिखा जाता है, प्रोडक्ट दाईं ओर होगा और अभिकारक बाईं ओर। ये पॉइंट को याद रखना है। नंबर 6 का पॉइंट है, रासायनिक समीकरण में प्रत्येक प्रयुक्त जो होता है रासायनिक समीकरण में तीर का चिन्ह होता है। जो तीर का चिन्ह लगा देते हैं वो तीर का चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को व्यक्त करता है। तो तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है? अभिक्रिया की दिशा, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की हो रही, किस दिशा में हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है 7, जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, यहां ध्यान दे, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, जुटना का तात्पर्य संयोग होना, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का वियोग हो तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। यहां ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है इसलिए अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर में है, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग, जस्ट इसके विपरीत घटना है। ऑक्सीजन यहां जुड़ रहा था, यहां हाइड्रोजन जुट रहा है, तो हाइड्रोजन का संयोग का तात्पर्य है वह अभिक्रिया है अवकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का वियोग हो तो इसे कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 9, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अवकरण साथ साथ होती है, ऑक्सीकरण भी होता है अवकरण भी हो रही है, दोनों साथ साथ अभिक्रिया, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ हो उस अभिक्रिया का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 10, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं, CO2 का प्रयोग करके और H2O का प्रयोग करते हैं, साथ में मिनरल्स भी लेते हैं, खनिज लवण। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज का निर्माण जो करते हैं, यह क्रिया जो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। और यह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है।
तो आप अच्छी तरह याद रख ले, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए, ये प्रकाश संश्लेषण के अभिक्रिया का सूत्र है। सूत्र भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे, ऑब्जेक्टिव को, और उसके विकल्प को चुनेंगे। किस तरह से विकल्प को चुनते हैं, कैसे जानते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, कैसे संतुलित अभिक्रिया है, और ये साथ में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अन्य उदाहरण भी लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।